हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआरके एजुकेशन सेंटर्स। तो आज जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं फ्लोएम्स के बारे में। पुष्पी पात्रों के शरीर का जो है कि ये चौथा लेक्चर्स है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था जाइलम्स के बारे में। तो आज जो है कि हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? फ्लोएम्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? फ्लोएम के बारे में। आज हम लोगों को पढ़ना है फ्लोएम्स के बारे में। जाइलम हम लोगों ने पढ़ा था, जाइलम के प्रकार। जाइलम 4 प्रकार के, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेन्काइमा। आज जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? फ्लोएम्स के बारे में। फ्लोएम्स क्या होते हैं कि फ्लोएम्स को कहा जाता है कि यह प्रायः भोजन को पत्तियों, तनों या जड़ों तक, या फिर कह सकते हैं कि पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन के पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? फ्लोएम करते हैं। हैशटैग लगाते हैं कि फ्लोएम क्या करते हैं कि भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। ठीक। दूसरा हैशटैग में क्या हो जाएगा कि जो फ्लोएम्स होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। फ्लोएम्स क्या होते हैं? सीधी सीधी बात कि फ्लोएम क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन कौन सा है? चार्ट वाइज पढ़ लेंगे, सीधा सीधा। इसमें कुछ ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, एकदम सीधा सीधा पढ़ना है कि भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाते हैं? फ्लोएम्स पहुंचाते हैं। फ्लोएम 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चालनी नलिका तत्व। क्या होता है? चालनी नलिका तत्व। दूसरा होता है सहचर कोशिकाएं। ठीक। उसके बाद होते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। उसके बाद आता है फ्लोएम तंतु। क्या आते हैं? फ्लोएम तंतु। चालनी नलिका तत्व के बाद सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु। चालनी नलिका क्या होती है? चालनी नलिका क्या होती है? लंबी होती है। ठीक। नलिकाकार होती है, केंद्रक विहीन होती है। केंद्रक विहीन होती है। ठीक। सहचर कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। क्या होती हैं? सहचर कोशिकाओं से जुड़ी रहती हैं। क्या होती हैं कि लंबी होती है, नलिकाकार होती है, केंद्रक विहीन होती है, सहचर कोशिकाओं से जुड़ी रहती हैं। दूसरा हैशटैग दे देते हैं और क्या कहते हैं कि इसका जो कार्य हो, नियंत्रण होता है, चालनी नलिका का कार्य नियंत्रण सहचर इसके द्वारा होता है, सहचर कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये रहा किसके बारे में? चालनी नलिका तत्व के बारे में। सहचर कोशिकाएं क्या कहते हैं कि सहचर कोशिकाएं क्या होती हैं? विशिष्ट प्रकार की पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? ये होती हैं पेरेन्काइमी कोशिकाएं। क्या होती हैं? पेरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं। क्या होते हैं? पेरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं। दूसरा हैशटैग क्या होते हैं इसमें? यह जो है चालनी, यह क्या होती है जो चालनी नलिकाओं से क्या होती है ना, सटी रहती हैं। जब चालनी नलिकाओं से सटी रहती हैं
जब चालनी नलिकाओं से सटी रहेंगी तभी तो चालनी नलिका का जो कार्य नियंत्रण करेंगी। और ये केंद्रक विहीन होता है या क्या होता है, केंद्रक युक्त होता है। ठीक, इसमें एक बड़ी रसधानी भी पाई जाती है। क्या होती है, रसधानी पाई जाती है। लेकिन जो रसधानी होती है वो क्या होती है, केंद्रक विहीन होती है। चाहे रसधानी हो, चाहे किसी प्रकार की माइक्रो बॉडीज हो या बॉडीज हो, वो जो ऑर्गन्स हो उसमें क्या होती है, केंद्रक नहीं पाई जाती हैं। किसमें, चालनी नलिका तत्व में। लेकिन सहचर कोशिकाओं में जो है कि केंद्रक पाई जाती है। ठीक, और क्या करते हैं ये, चालनी नलिका की कार्य नियंत्रण करती हैं। ये रहे सहचर कोशिकाओं के काम। जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होती हैं, ये सुंडी होती हैं। क्या होती हैं, सुंडी होती हैं। मतलब कि यह, इनका जो नोक होता है वह सुंड के आकार का होता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इस प्रकार से होती हैं। ठीक, सुंडी होती हैं, लंबाकार होती हैं या लंबा होती हैं। सुंडी होती हैं, लंबा होती हैं। ठीक, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज हैशटैग लगाते हैं। जो सेल वॉल होती है क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्या होती है, सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तीसरा हैशटैग लगाते हैं। तो तीसरे हैशटैग में क्या हो जाएगा कि इसमें जो वसा होता है, रेडिन होता है, लैक्टोज होता है, म्यूसिलेज होते हैं। क्या क्या होते हैं, म्यूसिलेज, टेनिन, रेजिन, और क्या होते हैं आपके, लैक्टेज आदि का जमाव होता है। आदि का क्या होता है, जमाव होता है। किसमें होता है जमाव, आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा में। फिर से ध्यान दीजिएगा, पैरेन्काइमा क्या क्या हो, कैसी होती है, सुंडी होती है, लंबाकार होती है। इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और क्या होती है, केंद्रक होता है। मतलब कि चालनी नलिका, सहचर नलिका और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होती हैं, जीवित रहती हैं। लेकिन जो फ्लोएम तंतु होते हैं क्या होते हैं, मृत होते हैं। क्योंकि यह स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती हैं। क्या होती हैं, यह स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की बनी होती हैं। ठीक, दूसरा हैशटैग लगाते हैं। तो यह क्या होता है कि यह, दूसरी चीज, यह फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होती है कि एक बीजपत्री में नहीं पाई जाती है। एक बीजपत्री में क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। एक बीजपत्री में क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। और यह क्या होती है, फ्लोएम तंतु क्या होती है कि द्वितीयक फाइलम में पाए जाते हैं, द्वितीयक फ्लोएम में पाए जाती हैं। क्या होती हैं, द्वितीयक फ्लोएम में क्या होती हैं, यह पाई जाती हैं। यह अशाखित होती हैं और क्या होती हैं, लंबी होती हैं। यह क्या होती हैं, लंबी होती हैं, अशाखित होती हैं। ठीक, लंबी होती हैं, साथ ही साथ क्या होती हैं, अशाखित होती हैं। ठीक, आपने नाम सुना होगा पपसन, एक पादप होता है, एक प्लांट होता है, पपसन होता है, सन होते हैं, और भांग का नाम आपने सुना होगा। तो इन पादपों में यह पाई जाती हैं। फ्लोएम तंतु किसमें पाई जाती हैं, पपसन में पाई जाती हैं, सन में पाई जाती हैं, और किसमें पाई जाती हैं, पपसन, सन, और जो है कि भांग में, भांग पादप में पाई जाती हैं। ठीक, तो ये रहे फ्लोएम्स के बारे में। फिर से ध्यान दे लेते हैं कि फ्लोएम क्या होते हैं। फ्लोएम जो है कि भोजन को, भोजन हमारे जो है कि
कहाँ पर बनते हैं, जहाँ पे हमारे जो है कि हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक, वहीं पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, वहीं पर जो है कि आपकी ऑक्सीकरण और ऑक्सीशोषण की क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक, तो फ्लोएम्स क्या होते हैं कि भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, चाहे वो ऊपर ले जाना हो, चाहे नीचे ले जाना हो, चाहे जिस भाग में ले जाना हो, तो वह कौन सा काम करती हैं, फ्लोएम्स करती हैं। ठीक, अब बात करते हैं तो फ्लोएम्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका चालनी नलिका तत्व, दूसरा होता है सहचर कोशिकाएं, तीसरा आपका होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा कौन सा होता है आपका फ्लोएम तंतु। जो आपका होता है चालनी नलिका, चालनी नलिका क्या होती है, छिद्रयुक्त नलिकाएं होती हैं, लंबी होती हैं, नलिकाकार होती हैं, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है, बड़ी एक रसधानी होती है, उस रसधानी में भी केंद्रक नहीं पाई जाती है। इनका जो नियंत्रण होता है वह सहचर कोशिकाओं के द्वारा होता है, यानी कि जो सहचर कोशिकाएं होती हैं और जो चालनी नलिका होती है वह एक दूसरे से एकदम सटी हुई होती हैं और एक गर्तिका के द्वारा क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। चालनी नलिका का कार्य का जो नियंत्रण होता है वह सहचर कोशिकाओं के माध्यम से होता है। अब बात करते हैं सहचर कोशिकाएं क्या होती है। सहचर कोशिकाएं एक प्रकार की पैरेन्काइमिक कोशिकाओं की बनी होती है। क्या होती है, एक विशेष प्रकार की पैरेन्काइमिक कोशिकाओं की बनी होती है। चालनी नलिका से क्या होती है, एकदम सटी हुई रहती हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि चालनी नलिका और सहचर कोशिकाएं एक दूसरे से गर्तिका या गर्त के माध्यम से जुड़ी रहती हैं, और क्या करते हैं, यह चालनी नलिका तत्व के कार्य को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं, साथ साथ अपने कार्य को भी नियंत्रित करती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, केंद्रक और साइटोप्लाज्म दोनों पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की। फ्लोएम पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती है सुंडी होती है, लंबाकार होती हैं और एक प्रकार की खांच के जैसे व्यवस्थित रहती है। इसमें साइटोप्लाज्म और केंद्रक दोनों पाई जाती हैं। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। इसकी जो अंदर की जो कोशिका होती है वो क्या होती है, बहुत ही मोटी होती है। ठीक, इसमें इसकी कोशिकाओं में जो है कि बहुत से जो खाद्य पदार्थ जैसे लैक्टेज हो गए या रेजिन हो गए, टेनिन हो गया, म्यूसिलेज हो गए, ये सब क्या होते हैं, इसमें जो है कि जमाव होता है, किसमें, फ्लोएम पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में आज का जमा होता है। और दूसरी चीज यह होती है कि यह केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधों में जो है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाई जाती है। फ्लोएम तंतु की बात करते हैं तो फ्लोएम तंतु इन चारों प्रकार की कोशिकाओं में केवल फ्लोएम तंतु ही मृत कोशिका होती है, बाकी क्या होती हैं, तीनों जीवित कोशिकाएं होती हैं। जैसा कि हम लोगों को जाइलम के केस में पढ़ा था। जाइलम के केस में क्या पढ़ा था, वाहिनिका और वाहिकी क्या होते हैं, दोनों क्या होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। स्क्लेरोकाइमा कोशिकाओं की बनी की वजह से यह क्या होती है, मृत पाई जाती है। इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक, द्वितीयक फ्लोएम में पाई जाती है, वो भी प्राथमिक फ्लोएम में क्या होती हैं, फ्लोएम तंतु की अनुपस्थिति रहती है। तो तब क्या होता है, इसमें द्वितीयक फ्लोएम की उपस्थिति में ही फ्लोएम तंतु पाए जाते हैं। लंबी होती हैं, अशाखित होती हैं, लंबी भी होती हैं तथा इसमें शाखाएं नहीं निकलती है। पप्सन, सन तथा भांग जैसे पादप में फ्लोएम तंतु का पाया जाना एक विशेष प्रकार का लक्षण होता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम्स के बारे में, ऊतक तंत्र के बारे में, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है बाह्य ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और किसके बारे में, संवहनी ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके चैप्टर जो है कि अपने अंतिम चरण की तरफ जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।